गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बड़े ही आत्मीयता के साथ आपसे निवेदन किया गया है। एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, 1 महीने मुझे निभा लो, सिर्फ 1 महीने मुझे निभा लो। मेरे निभाने से मतलब क्या है? जो मैं बोल रहा हूं उसको बस करना शुरू कर दो। सिर्फ एक ही बात कही गई है। कल आहार, परसों आहार और कल विहार के बारे में आपको बताया था। ये ही सारी समस्याओं की जड़ है। ये ही सारी समस्याओं की जड़ है। यहीं से सारे पाप का शुरुआत होता है। इसलिए कहां से? आहार और विहार। विहार के अंदर नींद से लगाकर के जगना और जगने से लगाकर क्रियाशील होना, उसके लिए श्रम करना। मैं एक बात फिर से कह रहा हूं, जगने का मतलब है आपकी चेतना पर सूरज के जैसा निखार आ जाए, यानी कि आपके विचार इतने धूप की तरह से खिलखिलाते हुए हों। जैसे सूरज की धूप निकलती है वैसे ही आपके विचार खिलखिलाते हों। उस स्तर पर आप पहुंच जाएं। अब मैं फिर से एक बात पूछता हूं, राम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि रावण पैदा हो गया। राम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि रावण पैदा हो गया। अब रावण वो रावण नहीं है जो लंका में पैदा हुआ। आज घर घर को लंका बना दिया है। उन मां बाप से पूछिए जिन्होंने अपना परम पुरुषार्थ करते हुए इस सोने रूपी, सोने जैसी लंका को बनाया। आज उसी में रावण पैदा होकर के उसको जला रहा है। समझ नहीं आ रही है। मैंने फिर से कह रहा हूं, स्थिति वहां तक पहुंच चुकी है जहां आदमी को अपना इंद्रिय स्वाद सुख दिखता है, जीवन नहीं दिखता। जीवन नहीं दिखता। मैं आपसे एक दावा कर रहा हूं कि 1 महीने मुझे निभा लीजिए। मुझे बताओ, मैंने बार बार बोल रहा हूं, कौन सा ऐसा प्रतिबंध है जो मैंने आपके ऊपर लगाया हुआ है? 1-2 बात कही है। एक तो 13 माला का जप कहा है, और दूसरा चीनी खाने को मना किया है, और तीसरा चरण आपका निर्धारण आपको करना है। कल एक बिटिया का फोन आया। वो मेरे से कहने लगी, गुरुजी कैसे करें, हो नहीं पाता। मैंने कहा एक ही कारण है, बिखराव, अपनी चेतना का बिखराव, हमारी मानसिक स्थिति का बिखराव। मानसिक रूप से हम बिखरे हुए हैं। हमारी अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। हम पत्ते, टूटे हुए पत्ते की तरह से हैं। हवा का झोंका आता है तो हमें जिधर को ले जाता है चले जाते हैं। अर्थात हमारे मन में एक लहर उठती है सुख की, और वो जिधर हमें ले जाना चाहती है हम उधर ही चले जाते हैं।
अब आपको जुड़ना है, आपको जोड़ा गया है गुरु गर्भ से। गुरु गर्भ से, एक कहावत है, कुएं का मेंढक, कुएं का मेंढक, अर्थात कुएं का मेंढक उतना ही जानता है जितना कुआं बड़ा है, बस उसके बाहर उसे दिखता ही नहीं है। आपको भी कुएं का मेंढक बना दिया, गुरु के गर्भ में ले जाकर के बैठा दिया। अब आपको वही दिखना चाहिए जो मां दिखाए। गर्भ में बैठे हुए बच्चे का जो संबंध है मां से होता है, उसे मां जो दिखाती है वो ही दिखता है। अब मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, तुम्हें गुरु के गर्भ में बैठाया गया है, अर्थात गुरु के गर्भ से मतलब क्या है, क्यों बैठाया गया है? आपकी अपनी अंतरात्मा क्रियाशील हो जाए। अब जरा अंदर से सोच करके देखिए, बिटिया ने जो कहा हो नहीं पा रहा, मैंने उससे पूछा कौन करेगा, उसने कहा करेंगे तो हम ही। कैसे करोगे? उसके लिए तो त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। क्या कर नहीं पा सकते? क्या कर नहीं सकते? न्यूके जी कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हो। नहीं जी, सामर्थ्य तो बहुत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो कर क्यों नहीं पाते? संकल्प नहीं है, संकल्प नहीं है। टूटे पत्ते की तरह से हैं, प्राण चेतना का संचार नहीं हो रहा। जो हमें पकड़ करके बांध करके रखे, वो स्थिति हमारी पैदा नहीं हो रही। आत्मा से संबंध कट गया, आत्मा से संबंध कट गया तो टूटे हुए पत्ते की तरह ही तो हो गए। इसलिए उड़ते मारे मारे धक्के खाते हुए फिर रहे हैं। आपसे फिर से कह रहा हूं, सिर्फ 1 महीने का समय मांग रहा हूं, 1 महीने का समय। 1 महीने में आपकी जिंदगी की व्यवस्था बदल जाएगी, बदल जाएगी। मैं वायदा कर रहा हूं, कहना मान लीजिए। मैं ये भी देख रहा हूं, बहुत से कार्यकर्ता तेरे माला का जप तो कर रहे हैं, पर अपना संकल्प नहीं डाल रहे हैं। कई बार योगेश ने लिख लिख करके भी डाल दिया, जो कर रहे हैं कम से कम उनका रिकॉर्ड तो रखा जाए, हमें ये तो पता लगे कौन क्या कर रहा है। असर नहीं हो रहा अभी। वो जो कुछ भी लिखते हैं वो मेरी मर्जी से लिखते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप और आपके संपर्क में जो भी अनुष्ठान रख रहे हैं, हर प्रज्ञा मंडल अपनी लिस्ट बना करके डाले कि मेरे क्षेत्र में इतने ढूंढ ढूंढ करके निकालो। इस आत्मा को यह भी तो पता लगे कितने आदमियों का जुड़ाव है, उनको बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जाए। मैंने अभी एक बात कही थी कि रावण पैदा नहीं होता तो राम की जरूरत नहीं थी, परंतु सच को देखिए, क्या आज घोर राम की जरूरत है या नहीं है? अब तो स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि जिंदगी उजाड़ करके रख दी है, जिंदगी को उजाड़ करके रख दिया गया है। साधना अंतरंग की होती है, साधना अंतरंग की होती है, बहिरंग की नहीं होती है। बहिरंग में तो करती हुई दिखाई देती है। अब साधना अंतरंग की होती है तो अंतरंग की क्या साधना होती है? भैया रे, अंतरंग की जो साधना होती है वो ये साधना होती है, जो आपकी अंतरात्मा कहे उसको आप मानिए। अरे मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं,
जिसको नशा करना खूब करो। अगर आपकी आत्मा स्वीकार करती है और कहती है ये ठीक है तो करो। मैंने कहा था स्वाद भी एक नशा है। आप करो नशे, आप नशे का भोग विलास करिए, परंतु अगर आपकी अंतरात्मा स्वीकार करती है तो करिए। बस ये अनुष्ठान है, बस ये अनुष्ठान है। हमको वो नहीं करना जो हमारी अंतरात्मा नहीं चाहती, वो हमको नहीं करना। बस इतना कहना आपने मान लिया तो 1 महीने में आपकी अंतरात्मा आपकी चेतना पर काम करने लग जाएगी और ये बीजारोपण होगा। ये आपको बीज बनाया जा रहा है, गुरुदेव का बीज, गुरुदेव की खेती का बीज। गुरुदेव की चेतना आत्मा पर और आत्मा क्रियाशील होगी आप पर। मैंने कल कहा था कि आज के आदमी की स्थिति तो ये हो गई है कि वो गुरु पर भी शक करता है, इसलिए वो काम जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता। अपनी अंतरात्मा पर कैसे शक करोगे? इसलिए अपनी अंतरात्मा का कहना मानिए, वो करिए जो आपकी अंतरात्मा कहती है। भगवान की मनोहार के बदले आप भगवान को फुसलाना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं। मैं मना नहीं कर रहा कि भगवान पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मां बाप तो अपनी संतान के लिए समर्पित होते हैं। गुरु कहिए या भगवान कहिए, वो तो हमारे लिए समर्पित हैं। हमारा गुरु तो इतना समर्थ है कि ले लीजिए, 24 कला का अवतार है, पूरी प्रकृति उनके अधीन है। शक्ति के साकार पुंज हैं, साक्षात गायत्री हैं। इस युग के विश्वामित्र हैं। सारी सत्ताएं, ऋषि सत्ताएं सब उन्हीं में निहित हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको वो आपको नहीं दे सकते। ऐसी कोई चीज नहीं है, परंतु क्या वस्तु मांगोगे? वस्तु तो छाया है। चेतना को मांगिए, वस्तु तो आपके पीछे लग जाएंगी। धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान सब आपके पीछे लग जाएंगे। आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए विभ्रम में भटकने की आवश्यकता नहीं है। चित्र विचित्र पूजा पत्री करने की आवश्यकता नहीं है। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो किया जाए उसे सटीक किया जाए। शास्त्रों में जितने आतपजन हुए हैं, उन्होंने अपना अपना विधान इस दुनिया को दिया है। वो व्यक्ति नहीं थे, वो व्यक्ति नहीं थे, वो परम सत्ता के साक्षात स्वरूप थे। साधना जो उनके बहिरंग और अंतरंग पक्षों की परिष्कृत करती है, वो ही अपनी साधना के द्वारा असली साधना का यथार्थवादी जो स्वरूप है, उसको अपनी साधना करते हुए अपने जीवन में उसको साकार कर लेते हैं। अपने जीवन में उसको साकार कर लेते हैं। बताओ, आप नहीं चाहेंगे? निश्चित रूप से हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है। भगवान सर्वव्यापी अनुशासन का नाम है। सारी सृष्टि की व्यवस्था को बांध करके वो चलते हैं, तभी उनका अस्तित्व बना हुआ है।
जो भी व्यतिक्रम करेगा, जो भी व्यतिक्रम करेगा, अर्थात जो अपनी अंतरात्मा का कहना नहीं मानेगा, कान खोल करके सुन लेना, चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। जो अपनी चलाएगा वो ये मान लेना कि तुम मां के गर्भ में नहीं बैठे हो, केवल बैठने की काल्पनिक औपचारिकता पूरी की है। सचमुच आपको उस मां के गर्भ में, जो गायत्री का गर्भ है, उसके अंदर अपने आप को विराजमान करना है। अच्छा देखो, जरा ईमानदारी से देखो, सारी की, इंसान को छोड़ दीजिए, सारी की सारी सृष्टि की व्यवस्था इसी में बंधी है कि नहीं बंधी है? ईमानदारी से देख लीजिए। सारी की सारी सृष्टि की व्यवस्था इसी क्रम में बंधी हुई है। सब अपने अस्तित्व को इसलिए ही बनाए हुए हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर सृष्टि में पीछे से छुपी हुई ईश्वर की व्यवस्था नहीं होती तो सब बिखर गए होते, सब बिखर गए होते। हम सब उसी की व्यवस्था में बंधे हैं, तो बंध जाएं। जब हम बंधे हैं तो बंध जाएं, कम से कम चूर चूर तो नहीं होंगे। फिर दोबारा से कह रहा हूं, पत्थर के पहाड़ में से एक छोटी सी रोड़ी तोड़ना बड़ा मुश्किल है, पर रोड़ी का रेत बनाना मुश्किल नहीं है। जब चोट पड़ेगी तो पहाड़ पर पड़ेगी, और जब चोट पड़ेगी टूटे हुए टुकड़े पर पड़ेगी, वो सहन नहीं कर पाएगा। मैं आपसे आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, 1 महीने मुझे निभा लीजिए और जुड़ने का प्रयास कर लीजिए। जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। किससे? अरे आत्मा जुड़ेगी परमात्मा के साथ, गुरु के साथ, गुरु के साथ। तो जितनी चोट पड़ रही है, पाप ताप संताप मिटाना उसी का काम है, उसी का काम है। जुड़ने का लाभ ये मिलता है, पति पत्नी आपस में जुड़े हैं तो दोनों एक दूसरे के मालिक हो गए। जुड़ने का लाभ है, इसी को उपासना कहते हैं। जुड़ने का लाभ है, नाला जुड़ा है गंगा के साथ में तो गंगा हो गया, ये जुड़ने का लाभ है। आपसे मैं भी निवेदन पूर्वक कह रहा हूं कि ईश्वरीय अनुशासन को समझिए और भक्ति भावना के उच्च स्तरीय भूमिका को निभाइए, उच्च स्तरीय भूमिका को निभाइए। अब उसके अनुग्रह और वरदानों की बात आती है, ईश्वर के, गुरु के, गुरु के। मैं ये पूछ रहा हूं, हाथ कमाता है मुंह खाता है तो सारे शरीर को देता है कि नहीं देता है? अगर भक्ति भावना को आप धारण करेंगे तो अंतरंग का हर पक्ष, अंतरंग का हर पक्ष आपका प्रभावित होगा। या मोटे रूप में एक बात कह दूं कि जो इंद्रियों का आज बिखराव है, उस बिखराव के अंदर जुड़ाव की स्थिति पैदा होती हुई चली जाएगी, स्थिति बदल जाएगी। आत्मा का नहीं, ये परमात्मा विषय है। आत्मा का, परमात्मा का जो विषय है वो आत्मा है। परमात्मा का जो विषय है वो आत्मा है। आत्मा का जो विषय है या इच्छा है वो बुद्धि है, और बुद्धि का जो इच्छा है वो मन है, और मन की जो इच्छा है वो इंद्रियां हैं, और इंद्रियां जो पूर्ति करती हैं अपनी। याद रखना,
इंद्रियां जो पूर्ति करती हैं वो अपनी इच्छा की करती हैं, उनको बुद्धि से कुछ नहीं लेना देना। उनको मन और इंद्रियां एक हो जाती हैं। बुद्धि अर्थात आपको आपका भविष्य दिखाई देना चाहिए। हम केवल मन की पूर्ति के लिए जिन कर्मों को करते चले जा रहे हैं, इंद्रियां और मन हो गए एक। बुद्धि, आत्मा और परमात्मा, उनको उन्होंने झुटला दिया, संबंध तोड़ लिया, संबंध तोड़ लिया। और क्या कर रहे हैं? केवल अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। ईमानदारी से देखो, हम में से हर कोई अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहा है। हम जितना ही अपने आप को विकसित और परिष्कृत करने चाहते हैं, उसी अनुपात में आपको विकसित होने के लिए सिद्धियां, विभूतियां, सफलताएं, महानताएं अपनी तरफ खींचनी पड़ेंगी। अब किससे खींचोगे? वो शक्ति है मन, वो शक्ति है मन। मन तो आपका क्रियाशील है, पर आपके बस में नहीं है। तुम एक आत्मा हो, परमात्मा के साथ तुम्हारा जुड़ाव है। उस सच्चाई को समझिए और उस सच्चाई को अपने जीवन का आधार बनाइए। भोग विलास को नहीं, इंद्रिय सुखों को नहीं, सांसारिक इच्छाओं को नहीं, अपनी कामनाओं को जो सांसारिक है उनको नहीं। बस 1 महीने की बात आपसे कही गई है। परमात्मा किसी को कुछ करने के लिए बाधित नहीं करता है, याद रखना, कभी बाधित नहीं करता है। परंतु उसने तो नियम बना करके खड़ा कर दिया। कल मैंने बोला था, कोलू में ऊपर से निबोली डालोगे तो जो तेल निकलेगा वो नीम का ही निकलेगा। आप उसे सरसों के तेल की जगह प्रयोग नहीं कर सकते। और मूंगफली डालोगे तो मूंगफली का मशीन वही है। जो आप ऊपर से डालेंगे उसी की खुशबू आएगी और उसी का तेल निकलेगा और उसी की खल भी निकलेगी, वो ही निकलेगा। इसी तरह से जो चापलूसी कर रहा है, फुसला रहा है, भेंट चढ़ा रहा है, उसका अंतरंग वैसा ही होगा। भेंट पूजा जो कुछ दी जा रही है वो तो बरगलाने के लिए दी जा रही है। मेरा एक मन और है, अभी जब आगे चल के विषय आएगा तो मैं दान पर भी बोलूंगा। आहार विहार के बारे में तो मैंने बताया है। अभी मैं जो शुरुआत कर रहा हूं वो इंद्रिय संयम की शुरुआत कर रहा हूं। मेरा अब का जो भूमिका बना रहा हूं वो इंद्रिय संयम की भूमिका बना रहा हूं। याद रखना, उसके बगैर हमारा भला नहीं होगा। हम कुछ महान कार्य करना चाहते हैं, बताऊंगा आगे, पर दान माने सहयोग। दान को दान के नाम से मत जानना, दान को तो लूट भी कह सकते हो, परंतु सहयोग उसको कहूंगा, सहयोग। अभी नहीं, जिस दिन आपको समझाऊंगा तब आपको समझ आएगी। पहले समझाना यह जरूरी है, इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम। इतना जरूर कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा, कितना कि बगैर दान के उद्धार नहीं होगा। अब दान को पैसा मत समझ लेना, अपनी इच्छाओं का दान। दान को पैसे से मत तोलना, सहयोग से तोलना।
जब इसके बारे में अच्छे से दान पर विषय पर बोलूंगा तब उसको समझना। लेने की वृत्ति तो हमारी है, पर देने की नहीं। इसलिए जुड़ने में जो बाधा पैदा हो रही है वो हमारी स्वार्थ की नीति ही बीच में आ जाती है, जो हमारे लिए बाधा बनकर के खड़ी हो जाती है। भेंट पूजा मैंने देखा है, राम के नाम पर खर्च करने वाले एक बच्चा अभी मेरे पास भी है, जो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। और नाम भी बोल देता हूं, पवन दीक्षित है, अभी लाइन पर है। बहुत बार वो मुझसे प्रयास कर चुका है, ले लो, पर मुझे जो चाहिए वो दे दो। सबसे बड़ी एक ही चीज है, सहयोग। दान माने सहयोग। और वो सहयोग कौन सा है? इंद्रियों का, मन का सहयोग आत्मा के साथ, ज्ञान के साथ हो जाए। इनका सहयोग बुद्धि के साथ हो जाए, और ये दोनों वो करें जो बुद्धि कहे। मेरा बहुत बड़ा मन है, मेरी बहुत बड़ी एक इच्छा है कि 1 महीने के अंदर आपके अंदर बैठे हुए जो आपका सूक्ष्म मन है, अचेतन मन है, उसको खिसकना शुरू करा दें। कम से कम वो सरकने लग जाए, छोटे बच्चे की तरह से सरकने लग जाए। मेरा ये मन है। अगर उसमें चैतन्यता आ गई, उसके अंदर एक इच्छा पैदा हो गई सरकने की, तो इस दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो तुम्हारे पकड़ के बाहर होगा। आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अब से 10-15 दिन पहले आपको बताया था, जब 40 दिन की साधना चल रही थी, ये जो भी साधना चल रही है इसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव, परवंदनीय माताजी, ऋषि सत्ताई सबकी इच्छा से चल रही है। और जिस दिन स्थापना कराई थी तो सबको बुलाया था। ये सब उन्हीं की इच्छा से चल रहा है। हम और तुम तो केवल इसके पात्र हैं, किरदार हैं। करने वाली सत्ता वो है। मैं फिर से कह रहा हूं, लालच और खुशामत दोनों को बाहर कर दीजिए। हक जमाइए। आपका हक है, अपने गुरु पर आपका हक है। पहला हक आपका है, अपने हक को जमाइए। अगर ये पकड़ आपने कर ली, गुरु के साथ में ये पकड़ आपने कर ली, गुरु मेरा है, अंदर से देखो, सुनो मेरी बात को। अगर आपने ये पकड़ कर ली, गुरु मेरा है, तो वहीं से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। भाई एक बात तो सिद्ध है, पात्रता के अनुसार उपलब्धियां मिलती हैं। पात्रता के अनुसार उपलब्धियां मिलती हैं। ये सृष्टि इसी पर टिकी हुई है। पूरी की पूरी सृष्टि इसी बात पर टिकी हुई है। बात एक ही चीज पर आकर के टिकती है, रुकती है। जीवन का अंतरंग पक्ष, जीवन का अंतरंग पक्ष उस पर आकर के टिकती है, जिसको मैंने सूक्ष्म अचेतन मन कहा है, उस पर आकर के टिकती है। जिसको 3 शक्तियों से बांधा था, भर्गो, देवस्य और धीमहि। बस इन 3 बात को मैं आपसे कह रहा हूं, भर्ग कर लीजिए, देव स्वरूप हो जाइए, और उस सूत्र को, उस गुण को अपने जीवन में धारण कर लीजिए। जीवन का अंतरंग पक्ष
इसी तरह स्वयं आपको संभालना होगा, स्वयं आपको संभालना होगा। शक्ति परम पूज्य गुरुदेव की होगी, संभालेंगे आप। ऐसा समझिए, कमाई हमारे पिता ने कमा करके हमें दे दी और कहा बेटा इसको संभाल करके प्रयोग कर लेना, बस ऐसा समझ लीजिए। इस क्षेत्र का पहला जो चरण है वो अपने आप को अंतर्मुखी करना है, अंतर्मुखी करना है। कान खोल करके सुन लीजिए। अपने गुरु गर्भ में बैठने का मतलब है आपको अंतर्मुखी होना है, अचेतन को जगाना है, भीतर घुसे हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाना है। जितने भी विकार त्रुटियां हैं वो अपने आप बाहर होती चली जाएंगी। क्यों? जब आपकी अंतरात्मा कहेगी तो कुछ गलत कर रहा है, जब आपकी अंतरात्मा कहेगी तो गलत कर रहा है। बस यही तो व्रत है, इसी को तो मानना है। जो हमारी अंतरात्मा कहे वो ही हमारा अनुष्ठान है। अपने अंतर की विशेषताओं को ढूंढिए, त्रुटि नहीं कह रहा हूं मैं। अपने अंतरंग की विशेषताओं को ढूंढिए और ढूंढ करके उसको क्रियाशील कर दीजिए। अगर इतना केवल आप कर सके तो समझ लेना वो रास्ता, वो द्वार, वो दरवाजा खुल गया। जो अचेतन का दरवाजा है वो आपका खुल गया, और वो दरवाजा खुल गया तो जो अंदर घुसा है वो एक एक करके बाहर निकलता हुआ चला जाएगा। अभी तो वो दरवाजे के अंदर बैठे हुए हैं, बंद होकर के बैठे हुए हैं। विशेषताएं जितनी भी आपकी हैं वो तब तक क्रियाशील नहीं होंगी जब तक आपका अंतरंग क्रियाशील नहीं होगा। खेती बोई है तो भाई खाद पानी भी डालना पड़ेगा। अभी तो इतना करना पड़ेगा, खाद पानी डालना पड़ेगा, बीज विकसित होगा, पौधा बनेगा। जानते हैं पेड़ के पौधे का कितना ख्याल करना पड़ता है, परंतु जब वृक्ष बन जाता है तो उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं, अंतरंग तक कहिए या परमात्मा तक कहिए, उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं। फिर उसे किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, वहां तक मुझे आपको लेकर के चलना है। कैसा सीधा सीधा बोल रहा हूं, मुझे आपको वहां तक लेकर के चलना है। मेरे साथ दो और चलो। सहयोग सहयोग सहयोग, मेरा सहयोग करिए और चलिए। ये कार्य आत्मचिंतन मनन से संपन्न होगा, आत्मचिंतन और मनन से संपन्न होगा। अंतरंग की योजनाएं इसी आधार पर बनती हैं, अंतरंग की योजनाएं इसी आधार पर बनती हैं। आमतौर से लोग एक काम तो करते हैं, दूसरे में बुराई देखते हैं। किसमें कहा? दूसरे में। अरे एक बात और कह दूं, आज अपना भी दूसरा बन गया। आज जो मेरा था वो भी दूसरा बन गया। अच्छा सच बताओ, आपकी पत्नी आपकी है, आपका बेटा बेटी आपकी है, और कितने घोर नरक में गिरोगे।
जिन्होंने कस्में खाई, अग्नि परीक्षा से गुजरे, अग्नि को साक्षी माना, और वही आपके पराये हो गए। बताओ, क्या उस सहयोग की जरूरत नहीं है? अरे अध्यात्म की शुरुआत तो वहीं से होगी जिनके लिए आप रोज मर रहे हैं, अपने आप को खत्म कर रहे हैं, खटा रहे हैं। जब वही आपके नहीं हुए तो आपका कौन होगा? जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो क्या? मैं आपसे एक वायदा कर रहा हूं। मैंने भी कहा था, पात्रता के अनुसार मिलता है, पात्रता के अनुसार मिलता है। आप तो बेखबर हैं। बेखबर कहा है? सोया हुआ, बेहोश हुआ बेखबर होता है। एक नशा चढ़ गया है जिसमें हम अपनी शुद्ध बुद्ध को खो बैठे हैं। इसलिए आदमी दूसरे की बुराई देखता है और अपने प्रति बेखबर बना रहता है, पक्षपात बरतता है। अब आपको एक काम करना होगा, अंतर्मुखी होना होगा। सुधार, परिष्कार, निर्माण या विकास के कार्य को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए दिनचर्या में इसके लिए कोई समय, कोई स्थान निश्चित रूप से निर्धारित करना होगा, अपना निर्धारण करना होगा। समय ऐसा जिसमें एकांतता मिले, स्थान ऐसा जहां कोलाहल ध्यान ना भटकाए, स्थिति ऐसी जिसमें सुस्थिरता आ जाए। अंतरंग की गुफा में प्राण चेतना को घुस जाने के लिए या उसमें घुसाने के लिए ध्यान पूर्वक भले बुरे का पर्यवेक्षण करना होगा। समय हो चुका है। जो निर्धारण मैंने बताया है, जो निर्धारण मैंने बताया है उसको नोट कर लें, मुख्य बिंदुओं को नोट कर लें और अपनी दिनचर्या उसी के अनुसार बनाएं। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो अपने संकल्प को जगाना मुश्किल है। आप व्रत से बंधे हैं, आप अनुष्ठान से बंधे हैं। मेरा कोई मन नहीं है आपको दुख देने का, कोई भी मन में नहीं है दुख देने का। अरे मैं सुख नहीं दे सकता तो दुख कैसे दे सकता हूं? अगर मेरा आपसे लगाव है तो जो मेरा धर्म बनता है, जो मेरा फर्ज बनता है, वो आपको दूंगा। मैंने जो आपसे निवेदन किया है, 1 महीने का केवल समय आपसे मांग रहा हूं। मुझे दे दो, मुझे चाहिए, दान में चाहिए। मैं जब बोलूंगा दान के बारे में तब आप दान को समझना, क्योंकि अभी उसका मौका नहीं आया है, उसका मौका नहीं आया है। मांगूंगा आपसे, आपके बगैर नहीं कुछ भी। मेरा भी अस्तित्व है तो आपसे ही अस्तित्व है। मेरा अपना कोई निजी अस्तित्व नहीं है, आपसे ही मेरा अस्तित्व है। इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, जो आदान प्रदान हो वो अंतरंग का हो, अंतरंग का हो, अंतरंग एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो, बहिरंग नहीं। बहिरंग को मना कर रहा हूं। हम किसी का धन दौलत छीनने के लिए, किसी का सुख छीनने के लिए नहीं है, परंतु उनको और सुख देने के लिए, और वो सच्चा सुख जिसको अंतरात्मा का सुख कहते हैं, उसको देने के लिए है। बात को पूर्ण करने से पहले सीपी गुप्ता जी लाइन पर हैं और मैं गंगा विहार वालों से कह रहा हूं,
मैंने ही उन्हें कहा था एक मीटिंग करने के लिए, आप लोगों के साथ मीटिंग करने के लिए। अगर क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, बहुत प्रयास किए गए, और यह भी कह रहा हूं जिनको उन्होंने दवाइयां बताई हैं, जड़ी बूटियां बताई हैं, एक भी कहे कि उनको लाभ नहीं हुआ है। इसलिए मैंने ही उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप क्षेत्र में जाकर के मीटिंग लीजिए। गुप्ता जी भी सुन रहे हैं और गंगा विहार वाले भी सुन रहे हैं। आज मेरा मन है कि आप लोग आपस में मिलकर के एक मीटिंग करें उनके साथ में, और मुझे स्थान बताएं उनको कहां पर आना है। मेरी बात प्रहलाद जो मेन है, मुख्य हैं, प्रहलाद, उमेश दुबे, सुभाष और लाखीराम, सत्यनारायण, जो भी मुख्य हैं, रीता, सुमन, जो भी है, वो सब आकर के उनके पास बैठिए। और सुभाष से कह रहा हूं, दोनों बच्चे भी जो वो समय दे फ्री रखें उनके लिए, वो उनके पास बैठे। वो कितना काम कर रहे हैं आप नहीं जानते। आपके भले के लिए जो कुछ भी हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। जो भी आपको बीमारी है, आप उनसे बताइए, आप उनसे बताइए। हम बहुत बड़ा मिलकर के एक ऐसा योजना बना रहे हैं जो हमारे पूरे परिवार को, चाहे वो कहीं पर है, उनको बहुत फायदा होने वाला है। हम उस तरह की मीटिंग पर किसके लिए करें? अगर हम करें भी तो किसके लिए करें? ऐसे तो बहुत हमारे पास आते हैं जो अपना मतलब निकालते हैं और चले जाते हैं। अब अपने बच्चों का करना है। अब जो भी करना है वो अपने बच्चों का करना है, उनके लिए योजना बनाई जा रही है। तो मेरा आत्मिक निवेदन है, गंगा विहार वाले मुझे सूचना दे, जो नाम मैंने बोले वो, और जो छूट गए हैं उनको भी बुला करके कहीं एक जगह पर मीटिंग को रखें, मुझे सूचना दें। इसी तरह से दूसरे क्षेत्र वाले भी जो हैं वहां पर भी मीटिंग रखी जाएंगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। आज का दिन काट लिया, आज का दिन पूरा होगा, आज का दिन लौट करके नहीं आएगा, और हमें दिन पर दिन कमजोर करता चला जाए, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आत्मिक निवेदन के साथ कह रहा हूं, आप सहयोग करिए, यही दान है। आप अच्छे कार्य के लिए सहयोग करिए। जिनका दिमाग लिया जा रहा है, जो मीटिंग के लिए कहा गया है, उनका दिमाग लिया जा रहा है। गुप्ता जी लगभग जहां तक मुझे उनका वो है, वो 1 बजे के करीब आप लोगों के पास पहुंचेंगे। आप अपनी पूरी तैयारी करके रखना। आज की बात को समाप्त कर रहा हूं। कल से इंद्रिय संयम, ये जो चला है विषय, ये इंद्रिय संयम का चला है, कल से उसको बताऊंगा। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।